आपने कहा था कि भाजपा में जो है वो नालायक बैठे हुए हैं, चाहे रविंद्र रैना जी हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो नालायक हैं। अगर उनको कुछ नहीं आता तो वो अरविंद केजरीवाल जी आईएएस ऑफिसर हैं। आइए मैं दूंगा आपको, आपके इंटरव्यू में आपने खुद कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी आईएएस ऑफिसर हैं, उनसे ट्यूशन ले लीजिएगा। मैं मुकर गया। मतलब आपने नहीं कहा? मैं मुकर गया जी। अब आप देखेंगे फिर, देखिए दिखाइए। जो है वो अभी तक अनपढ़ हैं, अमित शाह जी अनपढ़ हैं। और पहले अपने आपस में बैठक कर ले अच्छे तरीके से, अरविंद केजरीवाल से ट्यूशन लें। हमारे IRS अफसर हैं, मुझे नहीं लगता भाजपा में इनमें पढ़े लिखे लोग हैं, होते तो ऐसी बात नहीं करते। तोड़ा, लेकिन हमने पहले भी आपका इंटरव्यू किया तो लोग ये भी कह रहे थे कि क्या कहीं आप इसलिए, क्या आपके अंदर ये डर तो नहीं ना बैठ गया कि अब भाजपा 50 से ज्यादा सीटें निकाल सकती है तो मेरे को मुंडन करवाने पड़ जाएंगे, सवारी करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं भी भाजपा में शामिल हो जाता हूँ। ये तो सोच मैंने करवा लिए, मुंडन करवाए हैं, सवारी नहीं करना चाहते थे। मेरी बात सुनी। अरे आपको क्या पता अभी गधा क्या क्या करेगा। अभी हम गधे को झाड़ू भी मारेंगे और गधा भी चलाएंगे अगर गधा काम नहीं करेगा तो। क्या लगता है बजेगा झाड़ू जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में झाड़ू बच चुका है, घर घर में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। मैं बता दूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, अच्छे काम कीजिए नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। मैं महबूबा मुफ्ती जी से बोलता हूँ, अच्छे काम कीजिए नहीं तो केजरीवाल आएगा। मैं रविंद्र रैना जी से बोलता हूं, अच्छे काम कीजिए नहीं तो केजरीवाल आएगा। मैं उपराज्यपाल जी से आग्रह करता हूं, आप भी जल्दी से कोई अच्छे से अच्छे काम कीजिए नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। कि जिस चीज़ का मैंने नाम लिया गधा जनार्दन है और गधा एक सिस्टम है। आपने जब आम आदमी पार्टी में थे आपने कहा था कि गधा एक सिस्टम है, अगर हमारे लीडर काम नहीं करते तो हम उन्हें भी डंडा लगाएंगे, अगर दूसरे नहीं करते हम उन्हें भी लगाएंगे। किसने आपको मना किया? और गधा जो है वो अभी ऐसे आपके लिए तैयार है, उनको आप गधा एक सिस्टम है। हर वो राजनेता गधा है, हर राजनेता वजन उठाता है। करिए मेरे पे FIR, मैंने बोला है, मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ। हर वो नेता, कल को अगर हमारे नेता कामयाब होते हैं तो वो भी गधे हैं। जाइए नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, सुधर जाइए। मुझे गधे के बिठाने की बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को गधे पर बिठाने की जरूरत है और पूरे दिल्ली के अंदर चक्कर लगाने की जरूरत है। लेकिन ये बात तो आपने खुद कही थी ना आम आदमी पार्टी में रह के कि अगर भाजपा अगर आगे जाती है, अगर भाजपा आगे जाती है तो मैं मुंडन भी करवाऊंगा और सवारी भी करूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा किस चीज की। आपने कहा शुद्धिकरण किया है, लेकिन भाजपा ने तो अभी सीटें नहीं ली, अभी विधानसभा के चुनाव तो हुए नहीं। गधा भी चलेगा, गधा भी चलेगी और झाड़ू भी चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं जिनकी उड़ानें बड़ी होती हैं। कर ले मुझे जो करना है, मैं अनुशासन में चिनार न्यूज़ अपडेट में हूँ आपके साथ गौरव बिनोत्रा। इस वक्त तस्वीरों में आप लोग साफ तौर पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सतीश शर्मा शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने के बाद काफ़ी खफा नजर आए आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल को अपना आइडल कहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर ही भड़के हुए नजर आए। लेकिन भाजपा की बोली ज़रूर बोल रहे थे, लेकिन आज भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब हम कहेंगे कि भाजपा के नेता सतीश शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं और सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनको तो मुबारकबाद देंगे अपने पूरी चैनल की तरफ से। सतीश जी, हमारी पूरी चिनार न्यूज़ अपडेट की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी मुबारकबाद जो आपने भाजपा में शामिल हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें भाजपा में शामिल होने के बाद कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या अब आप कार्य जो है वो जनता के लिए करने वाले हैं, वो पहले हम आपसे जानना चाहते हैं। हार्दिक अभिनंदन है चिनार न्यूज़ और गौरव जी का, सच्चे पत्रकार। जम्मू कश्मीर के सारे मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम, जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का हूं और भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा। ये बात आपने वहां पे भी कही थी जब आपने भाजपा ज्वाइन की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था, हूं, रहूंगा। इससे पहले आप कहते थे कि मैं आम आदमी पार्टी का हूं, था और रहूंगा। वो एक बुरा सपना था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो वायरस फैलाया हुआ है उसमें कोई भी मगनमुग्ध हो सकता है। आंखें बंद हो तो सपना समझ भी आता है, आंखें खुली हो तो सपना वो समझ नहीं। ये एक ऐसा वायरस है जो आंखें खुली होने पर जैसे एक नशा लग जाता है, किसी को लत लग जाती है,
फ्री बिजली फ्री पानी, क्या प्रधानमंत्री जी इस देश के राजा हैं, सक्षम है, वो बिजली फ्री पानी नहीं बांट सकते? क्या वो झूठे जुमले नहीं दे सकते? क्या वो देश के हित की बात करें तो हम उनको नकार लें? प्रधानमंत्री जी की बातों से मेरी आंखें खुली हैं। मैंने सोचा यार, प्रधानमंत्री जी अगर इतनी बातें सोच रहे हैं, वो देश के इतने बड़े राजा हैं, कभी भी फ्री बांट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आखिर वो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? जब विश्लेषण किया मैंने देखा, ये धीरे धीरे जब गैप बनेगा तो देश श्रीलंका से भी पूरी हालत में आ जाएगा, क्योंकि देश की आबादी लगभग 150 अरब के आसपास आ जाएगी आने वाले समय। उस समय आप कहते थे कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है, वो अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए रविंद्र रैना जी भी ये बात कह रहे हैं कि अब फ्री बिजली फ्री पानी जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए। देखो, मैंने आपको क्या आइडिया दिया, 150 करोड़ का ये देश 150 अरब की आबादी में तब्दील हो जाएगा जब लोग फ्री बैठ जाएंगे। क्योंकि हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, ये एक ऐसा देश है सनातन धर्म जिसके कल्चर को बांटना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और एक लड़ाई पहनाना चाहते हैं। ये भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश है। मैंने इसका विश्लेषण किया, क्योंकि अगर आम लोगों की ये पार्टी थी तो आम लोगों को क्यों नहीं बोलने देते? ये वीवीआईपी कल्चर चला रहे हैं, इनके नेता फेसबुक पर डाल रहे हैं कि हमें पानी नहीं दिया गया, वीवीआईपी लोगों को शपथ समारोह में पूछा गया। ऐसे लोगों की पार्टी का त्याग करना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी इतने ईमानदार हैं, इतने अच्छे हैं कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने 25 विधायकों की बलि दे दी। उन्होंने नहीं देखा कि मेरे 25 विधायक जम्मू कश्मीर में हैं, जो कभी एक हुआ करते थे, 11 हुए, फिर 25 हुए। और वो चाहते तो किसी भी पार्टी के साथ सरकार बना सकते थे, और उन्होंने सरकार बनाई। जब पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी उसकी विधानसभा भंग किया गया। अगर अरविंद केजरीवाल सच्चे भगत हैं तो करें उन बड़े बड़े लोगों को टर्मिनेट। तुम्हारे दुर्गेश पाठक और आईडी बिठाई गई, उसे टर्मिनेट आपने नहीं किया। ड्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने टर्मिनेट नहीं किया। वो योगेंद्र यादव चहल थे जिनको आपने टर्मिनेट कर दिया, जो सच्चे भगत थे, देश की बात कर रहे थे। आपने रामायण पर विश्लेषण करने वाले सच्चे कवि को आपने टर्मिनेट कर दिया। कुमार विश्वास के साथ विश्वासघात किया। ऐसा आदमी, झूठा आदमी देश की सरकार चलाएगा? देश के अंदर दिल्ली के हालात बताने की बजाय गुजरात की बातें करता है, और पंजाब में एक शराबी मुख्यमंत्री को प्रमोट करता है। ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूं इसका बायकॉट कर मुझे गधे के बैठाने की बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को गधे पर बैठाने की जरूरत है और पूरे दिल्ली के अंदर चक्कर लगाने की जरूरत है। लेकिन ये बात तो आपने खुद कही थी ना आम आदमी पार्टी में रह के कि अगर भाजपा अगर आगे जाती है, अगर भाजपा आगे जाती है तो मैं मुंडन भी करवाऊंगा और सवारी भी करूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा किस चीज की। आपने कहा शुद्धिकरण किया है, लेकिन भाजपा ने तो अभी सीटें नहीं ली, अभी विधानसभा के चुनाव तो हुए नहीं। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, और केंद्र में रहते हुए भारतीय जनता विधानसभा भंग की, क्योंकि 370 तोड़ा। लेकिन हमने पहले भी आपका इंटरव्यू किया तो लोग ये भी कह रहे थे कि क्या कहीं आप इसलिए, क्या आपके अंदर ये डर तो नहीं ना बैठ गया कि अब भाजपा 50 से ज्यादा सीटें निकाल सकती है तो मेरे को मुंडन करवाने पड़ जाएंगे, सवारी करनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं भी भाजपा में शामिल हो जाता हूँ। ये तो सोच मैंने करवा लिए, मुंडन करवाए हैं, ऐसा नहीं करना चाहते थे। मेरी बात सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का था, इशारा समझने वाले समझते हैं। ये भी कहा था कि जिस चीज़ का मैंने नाम लिया गधा जनार्दन है और गधा एक सिस्टम है। आपने जब आम आदमी पार्टी में थे आपने कहा था कि गधा एक सिस्टम है, अगर हमारे लीडर काम नहीं करते तो हम उन्हें भी डंडा लगाएंगे, अगर दूसरे नहीं करते हम उन्हें भी लगाएंगे। आपने कहा था कि भाजपा में जो है वो नलायक बैठे हुए हैं, चाहे रविंद्र रैना जी हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो नलायक हैं। अगर उनको कुछ नहीं आता तो वो अरविंद केजरीवाल जी आईएएस ऑफिसर हैं। आइए मैं दूंगा आपको, आपके इंटरव्यू में आपने खुद कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी आईएएस ऑफिसर हैं, उनसे ट्यूशन ले लीजिएगा। मैं मुकर गया। मतलब आपने नहीं कहा? मैं मुकर गया जी। अब आप देखेंगे, फिर देखिए, दिखाइए, मैं दिखाऊंगा आपको अभी, पक्का दिखाइए। उसमें सुनिए, पुरानी मैं खुद जनता को बताता हूँ, मेरी पुरानी वीडियो देखिए, जो मैंने कहा था और अब जो कह रहा हूँ,
क्यों कह रहा हूं? मैंने विश्लेषण किया है। मैं 3 साल 3 महीने अरविंद केजरीवाल की पार्टी में रहा हूं, इनके झूठे जुमलों को मैंने परखा है। इस पार्टी का बायकॉट होना चाहिए और जम्मू कश्मीर से मैं आह्वान करता हूं सभी गुजरातियों का कि मैं आपको सम्मान देता हूं, उन सभी भाई बहनों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस पार्टी का बायकॉट करें और गुजरात के अंदर स्थिर सरकार लाएं, प्रधानमंत्री जी की सरकार लाएं, जिसने 2004 में आपको घर दिए। भूकंप को मत भूलिए, उसको जिसका विकास, जिसका रोल मॉडल बनाकर प्रधानमंत्री जी केंद्र में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जी ने चीन के ऐप बंद किए, प्रधानमंत्री जी ने देश की सुरक्षा बहाल कराई, प्रधानमंत्री जी ने अभी जो गुजरात में एक ब्रिज टूटा है, लोग कह रहे हैं कि इसमें भी भाजपा की गलती है। चुनावों से पहले ही ब्रिज टूट गया, भाजपा कैसे जीतेगी गुजरात में? जहाँ विकास होता है वहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती हैं और उस दुर्घटना के लिए मैं उन सबको शत नमन करता हूँ। छठ पूजा चल रही थी और कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है। जो लापरवाही हुई है उस लापरवाही पर प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेने वहाँ पहुँचे हुए हैं और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी और जल्द से जल्द उस पर कोई ना कोई एक्शन भी। आपको लगता है सतीश जी की भाजपा जो है वो आने वाले विधानसभा के चुनावों में अपनी बहुमत से सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बना पाएगी? मित्र, निस्संदेह जिस प्रकार मैं जागा हूँ, इतना कट्टर भक्त केजरीवाल का, जिसकी आंखें खुल गई, तो लोगों, आप खुद बताओ, जो आदमी सेक्रेटरी था जम्मू पुंछ लोकसभा का, वहाँ से आकर और उसके बाद वो आदमी आगे भी काम कर सकता था। आम आदमी पार्टी में मुझे छूट थी, लेकिन उनकी झूठी नीतियों को देखकर मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं देशभक्त हूँ। यानी कि क्या लगता है कि जिनके साथ आप पहले थे वो देशभक्त नहीं है, जिनके साथ आप अब हैं वो देशभक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देशभक्त है, देशभक्त थी, देशभक्त है। उनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं। राम मंदिर की बात हो, राम मंदिर में रामलला को उन्होंने भूमि दिलाई। आज रामलला वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्य बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। और यूपी में दूसरी बार सरकार बनी है। यूपी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हालांकि मुस्लिम आबादी वहाँ पर ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी देश के अंदर माहौल जो है उनके पक्ष में जा रहा है। और जिस प्रकार यूपी में सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत से दिल्ली में प्रधानमंत्री जी फिर से शपथ लेंगे। और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, एलजी प्रशासन पूर्ण रूप से लगाया जाए। जिस प्रकार जम्मू में विधानसभा भंग हुई थी, दिल्ली में भी विधानसभा भंग हो, ताकि देश हित की बात हो और देश के लिए काम हो। दिल्ली में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आदमी ऐसा वायरस है, देश के अंदर झूठे जुमले फैला रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। और लोग परेशान जब होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, सबको प्रशंसा तो होगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुमत से सरकार बन पाएगी या नहीं? क्योंकि तमाम जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं वो आए दिन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, भाजपा के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि अगर उनको उनका हक नहीं मिला तो आपको आपकी सीटें मिलेंगी? जम्मू कश्मीर में 60 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेगी। कैसे लेगी? लेकिन जब तक कैजुअल लेबर्स को उनका हक नहीं मिलेगा, अच्छा, सीटें कैसे लेगी? आप जम्मू में रहते हैं, बाहर तो नहीं गए? सच बोल? पक्का? पक्का। शनिवार के दिन, जिस दिन मैंने भाजपा का दामन थामा था, उसी दिन शाम को मैंने देखा वीडियो के माध्यम से भी, और एक नोटिफिकेशन भी सामने आई है कि हमारे माननीय अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने कमेटी गठित। इसी बात पे पीएचई डेली वेजेस कह रहे हैं कि ये भी एक लॉलीपॉप है। पहले कहते हैं तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, अब कहते हैं कि कमेटी बना दी जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं रेगुलेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए। चैनल के माध्यम से मैं एक बात कह दूं, केजरीवाल सबसे बड़ा लॉलीपॉप मैन है। लॉलीपॉप मैन अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये जो कमेटी बनी, ये तो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने बनाई है। देखिए, बनाई है ना, इसका विश्लेषण होगा, क्योंकि ये कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस के लोग 500-500 रुपये पे लगा देते थे, जो उसके नेता थे, कि चलो यार इन्हें लाओ, बेचारे ये बेले बैठे थे ना, इन्हें बाड़ो अंदर। यानी कि आज ये जेड़े बैठे रहने हैं सारे कांग्रेस की गलती ने, कांग्रेस की गलती थी, और भाजपा इसका सुधार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इनको सही रोजगार देगी, सही दिशा देगी। आने वाले समय में इनको सही ढंग से सही दिशा देकर प्रधानमंत्री जी असली रोजगार देंगे, जो झूठे जुमले नहीं होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सतीश शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ थे, भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब भाजपा की बोली ही बोलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भाजपा के खिलाफ विरोध भी करते थे, लेकिन आज जब भाजपा में शामिल हैं तो उम्मीद यही जता रहे हैं तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को कि आपको आपका हक जो है वो भाजपा ही दिलवाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो
भाजपा जो है वो उनका विरोध करती है क्योंकि वो जो है वो देशभक्त नहीं है, वो देश विरोधी हैं, ये इनका कहना है। तो फिलहाल आप जनता भी इसे लेकर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल जी की बोली बोलते थे, आज भाजपा में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि वो देश विरोधी हैं। आप लोग इसे लेकर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप लोग इन सबको किस नज़रिए से देखते हैं और अपनी क्या प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में रखना चाहेंगे। फिलहाल इसी के साथ आप लोग देखते रहिए चेनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।